नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह राणा टेक ज्ञान से एडीसी कंप्लीट कोर्स के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। पिछली क्लास में हमने देखा कि किस तरीके से हम फ्रिज पैन का उपयोग कर सकते हैं, चाहे कॉलम्स हो वो हम रोक सकते हैं, फ्रिज कर सकते हैं या फिर हमारे, लेकिन क्या होता है कई बार हमारी ऐसी भी आवश्यकता होती है कि मान लेते हैं कि भाई हम यहाँ पे सबसे लास्ट में क्या चाहते हैं कि यहाँ पे हम टोटल चाहते हैं, यहाँ पे क्या चाहते हैं, टोटल चाहते हैं। तो टोटल के लिए यहाँ पे हमने टोटल लिख रखा है और इसे इस तरफ हम ड्रैग कर दें और उसके बाद यहाँ पे हम जाएंगे ऑटो सम में और एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे 2933 आ रहा है। अब हम चाहते हैं कि ऊपर के रो में या फिर ऊपर के सेल में हम संख्याओं का बदलाव करें, किसी के नंबर हम ऐड करें, जिससे क्या हो यहाँ पे रिजल्ट हमारा पूरा 3500 आ जाए, यानी 3500 आ जाए। या फिर हम ये चाहते कि ये पूरा भाई 3000 हो जाए। तो कैसे हम करेंगे, तो मान लेते हैं हम ऊपर गए, किसी संख्या में हम यहाँ पे बदलाव कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे 11 है तो मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने भाई 50 कर दिया। अब इसका क्या बदलाव पड़ा, कितनी संख्या हुई, तो यहाँ पे मुझे नीचे आके देखना पड़े। अब फिर मान लेते कि यहाँ पे हमने जो यहाँ पे 11 है यहाँ पे भी हमने 50 दिया, या फिर मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने 32 दिया, एंटर किया। अब क्या इसका बदलाव पड़ा, फिर से हमें नीचे आके ये चीज देखनी पड़ी। अभी भी क्या है 7 अंक। या फिर ये भी हो सकता है, मान लेते हैं कि भाई ये रिपीट डेटा है, ठीक है, रिपीट डेटा है। मान लेते हैं कि यहाँ पे राणा के रिकॉर्ड जो है ऊपर भी दिए गए हैं और यहाँ पे हमने इसे डिलीट कर। अब हम क्या चाहते हैं कि यहाँ पे जो राणा का रिकॉर्ड है यहाँ पे ये रिकॉर्ड हमें नीचे फीड करना। अब कैसे फीड करेंगे, या तो हम ऊपर जाएं, यहाँ पे देखें कि पहले भाई सी वाले में इनके 30 नंबर हैं, या फिर ऊपर जाएं भाई इसमें कितने 19 है। तो इस तरीके से हम अगर काम करने बैठेंगे तो हमारा बहुत ज्यादा समय चला और हमें काम करने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत। तो भाई इसका क्या समाधान है, तो इसका समाधान आपको व्यू टैब में ही मिल जाएगा और ये फ्रिज पैन के ठीक बगल में आपको मिल जाएगा स्प्लिट का। यहाँ पे देख रहे हैं स्प्लिट का ऑप्शन, ये ऑप्शन आपका काम बहुत ही आसान बना। तो चलिए हम यहाँ पे जूम आउट करते हैं और हम क्या चाहते हैं कि भाई यहाँ पे पॉइंटर स्प्लिट कर देंगे तो ये 4 भागों में स्प्लिट हो जाएगा। इस तरीके से आप देख रहे हैं, और ये इस तरफ का हो जाएगा और ये नीचे इधर हो जाएगा और ये इस तरफ हो जाएगा। तो हम ऐसा नहीं चाहते, तो दोबारा से स्प्लिट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम जिस भी रो से स्प्लिट करना चाहते तो हम चाहते भाई यहाँ पे जो राणा का रिकॉर्ड है इससे स्प्लिट हो, तो यहाँ पे इसे सिलेक्ट करेंगे, स्प्लिट पे क्लिक। अब क्या हो गया, बीच से स्प्लिट हो गया। अब चलिए यहाँ पे जो राणा के रिकॉर्ड से डेटा डिलीट किया था उससे हम ले आते। तो यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे जिस भी रिकॉर्ड से हमने डेटा डिलीट किया था उससे सेलेक्ट कर लेते। तो यहाँ पे देख सकते हैं डेटा हमने डिलीट किया था वो हमारे सामने आ गया। अब हम ऊपर नीचे करके यहाँ पे नीचे वाले को हम यहीं रोक लेंगे और ऊपर के डेटा को हम ऊपर नीचे करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे आसानी से ऊपर देख के इसमें 30 है, फिर 19 है, 29 है, 10 है, 88 है, 30 है, 19, 29 है और यहाँ पे क्या है 10 है और उसके बाद यहाँ पे 28। तो इस तरीके से देख सकते हैं बहुत ही आसानी से हमने अपना डेटा स्प्लिट की मदद से प्रिपेयर कर पाए। अब जैसे हम दूसरे उदाहरण की बात कर रहे थे कि मुझे कुछ जोड़ना है भाई ऊपर की संख्याओं, तो यहाँ पे सबसे लास्ट में आ गए और यहाँ पे 11 है, इसमें हम जैसे जोड़ देंगे, मान लेते हैं कि यहाँ पे अभी हम 11 में क्या जोड़ देते हैं 52 जोड़ देते, तो क्या हो गया 68 हो गया। इसी तरीके से और नीचे आते हैं और मान लेते हैं यहाँ पे 11 है, यहाँ पे क्या जोड़ देते हैं, हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हम 22 जोड़ देते हैं, तो क्या हो गया 79। इसी तरीके से और नीचे आते हैं और यहाँ पे 11 है, यहाँ पे हम क्या जोड़ देते हैं, मान लेते हैं हम यहाँ पे 21 जोड़ देते हैं, तो ये 89 हो गया। इसी तरीके से मान लेते हैं कि और ऊपर जाते हैं, कहीं पे भी मान लेते हैं कि 12 में हम क्या चाहते हैं भाई 12 में हम 11 जोड़ देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, मान लेते हैं कि इसे हम 23 कर देते हैं, तो टोटल 3000 हमारी वैल्यू। तो इस तरीके से भी आप स्प्लिट का उपयोग करके अपने इस तरीके के कामों को बहुत ही आसान कर सकते। और जब भी आपको हटाना हो तो सिंपल आप स्प्लिट पे दोबारा से क्लिक कर देंगे तो आपकी स्क्रीन से स्प्लिट हट जाएगा। यहाँ पे भी आपको एक चीज याद रखना है, लोगों में एक कंफ्यूजन रहता है कि भाई प्रिंट करेंगे तो उस पर इसका गलत इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे कोई भी गलत इफेक्ट नहीं पड़ेगा। प्रिंट जिस तरीके से भी आपका डेटा प्रिपेयर है, जिस तरीके से आपने डेटा तैयार करके रखा है उसी तरीके से प्रिंट होगा, किसी प्रकार की कोई भी प्रिंटिंग में दिक्कत नहीं आए। आशा करते हैं आज की क्लास में जो भी आपको बताया गया है वो आपको अच्छे से समझ में आया। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है
कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी सवाल है किसी भी टॉपिक को लेकर, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपके उस प्रश्न का, आपके उस डाउट का जवाब हम दे पाए। साथ ही वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाले सभी वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले भेजी जा सके। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक याद रखें, ज्यादा लर्निंग तो ज्यादा अर्निंग, इसलिए सीखते रहें और मुस्कुराते रहें। नमस्कार।